यूरिन फॉर्मेशन के बच्चों मेनली 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, मेन फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसमें ब्लड आएगा हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, जो कि क्या है, हमारी रीनल आर्टरी है। फिर क्या होगा, उसकी ब्रांचेस से क्या बनता है, हमारा ग्लोमेरुलर। ठीक है, और फिर ग्लोमेरुलर में हमारा फिल्ट्रेशन होगा। फिर जो ब्लड फिल्टर होगा वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलर ब्लड इज टेकन अवे फ्रॉम द इफरेंट आर्ट्रियोल। मतलब यही है बच्चों कि जो हमारा ब्लड फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलर में, फिर वो फिल्टर होने के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर है वो हमारा बोमेन कैप्सूल के इनसाइड होता है, जैसे आपको इस फोटो में दिख भी रहा है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल इनक्लोज द ग्लोमेरुलर। ठीक है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर होता है वो क्या करता है, फिल्टर करता है यूरिया को, अमीनो एसिड को, एक्सिस H2O को और ग्लूकोज को। इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेंड और ट्रांसफर फिल्टर टू द बोमेन कैप्सूल। फिर ये क्या करता है, जो हमारा ग्लोमेरुलर होता है वो फिल्टर को कहाँ पे सेंड कर देता है, बोमेन कैप्सूल के पास। अब जो हमारा बोमेन कैप्सूल है बच्चों, उसके अलग अलग पार्ट है। जैसे हमारी लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप है और असेंडिंग लूप है, पीसीटी और डीसीटी है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि जो हमारा प्लाज्मा है, जो हमारा ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, उसको फिल्टर करा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है यूरिन फॉर्मेशन का, उसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जो बोमेन कैप्सूल है वो फिल्ट्रेट को पीसीटी को पास करता है। फिर पीसीटी उसमें देखती है कि इसमें हमारे यूज का क्या क्या है, उसमें H2O ग्लूकोज और सोल्ट रहता है। तो पीसीटी क्या करती है, उस चीज को, जो भी उसमें काम की चीज मिलती है उसको फिल्टर कर लेती है और बाकी फिल्ट्रेट को सेंड करती है हेनले लूप के पास। ठीक है, जो कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 11 की। और हेनले लूप एंड डीसीटी को जो भी उसमें काम की चीज मिलती है, ठीक है, जो कि बॉडी के अकॉर्डिंग सुटेबल है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर हमारा थर्ड जो स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में जो हमारे हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आयन होते हैं वे वापस से फिल्ट्रेट होते हैं। ठीक है, वे जो है हमारे वापस से फिल्ट्रेट में ऐड हो जाते हैं, जो कि हमारे किसने रीअब्जॉर्ब किए थे, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था उसने क्या किया था, फिल्ट्रेट कर लिए थे हमारे हाइड्रोजन और अमोनिया आयन को। ठीक है, बट वे हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, वे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जो हमारे ट्यूबुलर सिक्रेशन में बच्चों, जो मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन और अमोनिया आयन वापस से फिल्ट्रेट में ऐड होते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट हम किसको बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट हम उसको बोल रहे हैं बच्चों जिसको ग्लोमेरुलर ने फिल्ट्रेट किया है। ठीक है, और फिर वो कहाँ पे पास हो जाता है, पीसीटी के पास भेजा है। इफरेंट आर्ट्रियोल एक नेटवर्क फॉर्म करती है। ठीक है, जिसको हम वासर एक्टा कहते हैं, जो कि ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, जो कि हेनले लूप के पैरेलल में मूव कर रहा है। ठीक है, जिसको इस वासर एक्टा का अदर नेम क्या है बच्चों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी कहते हैं। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है, हेनले लूप के पैरेलल में रहता है। ठीक है, और ये वासर एक्टा में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें आयरन और अमोनियम आयन को रीनल ट्यूब्यूल को ट्रांसफर कर देती है। जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल है वो हाइड्रोजन आयन और अमोनिया को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डाल देती है। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होता है बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। बच्चों बहुत दिन के बाद आज एक वीडियो आई है। ठीक है, ये मैंने आपको समरी बताई है कि कैसे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। श्योर, तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन से लेके यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारा 3 स्टेप में होता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। वो समरी थी, यहाँ पे बच्चों डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट है हमारी हेडिंग फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के फंक्शन क्या है, द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, जैसे बच्चों ब्रेन की हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ऐसे ही किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। हर किडनी में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इट्स मेन जॉब इज टू फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है कौन, नेफ्रॉन, और यूरिन का फॉर्मेशन करती है किसकी हेल्प से, होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब है फर्स्ट है बच्चों पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट, जैसा रीनल कॉर्पस्कुलर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेलफेंजियन बॉडी, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों, ग्लोमेरुलर और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलकर बनता है हमारा रीनल कॉर्पस्कुलर, जिसको हम मेलफिंजियन बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा पार्ट रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में क्या क्या है बच्चों,
पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट है, एक डिसेंडिंग जो कि नीचे की साइड जा रहा है और एक असेंडिंग लिम्ब जो कि ऊपर की साइड आ रहा है। फिर है डीसीटी और लास्ट में हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें क्या हो जाता है, मेनली यूरिन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो ओवरऑल है वो क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है बच्चों, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, जो हमारी नेफ्रॉन है बच्चों, और नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बहुत क्या है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बोर्ड के लिए और क्लास 11th के लिए, और हमारा जो एनसीईआरटी पे बेस्ड एग्जाम होता है कौन सा, नीट, उसके लिए बच्चों ये 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है दो और है इसके फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी, और क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। फिर है फंक्शन पार्ट वाइज। अब हम बच्चों इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा यूरिन फॉर्म हो रहा है, एक तो पढ़ेंगे हम पार्ट वाइज। फर्स्ट है बच्चों जो हमारा पार्ट है रीनल कॉर्पस्कुलर। ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है बच्चों, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है और बोमेन कैप्सूल होता है, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया भी था, इसमें क्या होता है, ब्लड आता है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी, और ब्लड किसके थ्रू जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, नैरो रहती है और बच्चों हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, हाई हाइड्रोस्टिक प्रेशर फोर्स फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, फोर्स से फिल्ट्रेशन होता है। जो बच्चों हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, उसमें क्या होती है, रीनल आर्टरी होती है, और ये क्या करती है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है, कौन, आर्टरी, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये किस किस चीज को फिल्टर करता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, इसमें क्या क्या चीज फिल्टर होती है, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ठीक है, और सोल्ट। ठीक है, क्या क्या चीज को ये फिल्टर नहीं करता है, फर्स्ट है हमारा ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सेकंड है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, थर्ड है हमारा फॉर्म्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, इसका रेट कितना होता है बच्चों, हमारा जीएफआर का रेट कितना होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका कितना होता है, 125 ml पर मिनट। ठीक है, 125 ml पर मिनट, अगर आप इसको हावर और डेज के हिसाब से अगर बच्चों आप निकालोगे तो आप चौंक जाओगे, इतनी अच्छी रीडिंग है। ठीक है, वो की जो कि आपको आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी, ये आपका होमवर्क भी है, आपको निकाल के देखनी है कि पर डे जीएफआर कितना होता है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारी पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारी पीसीटी होती है, फुल फॉर्म क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑल्सो कॉल्ड बल्क रीएब्जॉर्प्शन सेगमेंट। इसमें क्या होता है, 65 टू 75% क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का, क्लोराइड का, 100% ग्लूकोज का, 100% अमीनो एसिड का। ठीक है बच्चों, फिर है विटामिन का और बाइकार्बोनेट का, HCO3 नेगेटिव। फिर होता है सिक्रेटेड इनटू द टिब्यूल, टिब्यूल में क्या क्या सिक्रेशन होता है, हाइड्रोजन, अमोनिया और ड्रग्स। ठीक है, पीसीटी मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, सेल हैव ब्रश बोर्डेड सरफेस एरिया। ये बच्चों आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आई हमारी हेनले लूप। हेनले लूप क्या होती है बच्चों, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेनले लूप। मेन फंक्शन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कर देती है, जो यूरिन है उसको और कंसंट्रेट करती है, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है बच्चों, बेस्ड ऑन काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, जो लूप ऑफ हेनले है वो किस पे वर्क करती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के। ठीक है, जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो क्या करती है, परमेबल होती है वाटर के। ठीक है, डिसेंडिंग लूप लिम्ब जो बच्चों नीचे आ रही है, ये क्या करती है, परमेबल होती है किसके, वाटर के, और वाटर क्या होता है, मूव आउट होता है किसके थ्रू, हाइपरटोनिक के थ्रू। ठीक है, जब हमारा क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर है हमारी असेंडिंग लिम्ब, जो कि क्या है, इम्परमेबल टू वाटर है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करती है किसमें, मेडुला में। ठीक है, ये मैंने आपको जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था बच्चों, कोर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है, ये एक किडनी के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, फिर आई हमारी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है बच्चों, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो हमारा पीसीटी था उसमें क्या होता था, एब्जॉर्प्शन, पर जो हमारा डीसीटी है उसमें क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन में क्या है बच्चों, सोडियम है, वाटर है और कैल्शियम है। ठीक है, फिर है सिक्रेशन किस किस का होगा इसमें, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का और अमोनिया का।
ये मेंटेन किसको रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ब्लड पीएच को और ब्लड प्रेशर को। बहुत अच्छे नोट्स है बच्चों, अगर आप बनाओगे तो एक भी नोट्स गलत नहीं है। फिर है हमारा नेक्स्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हम बच्चों फंक्शन वाइज बता रहे हैं, जैसे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के पार्ट है, ठीक है, पार्ट का फिर उसका फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है। फंक्शन है रीनल फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो क्या करती है, कंसंट्रेशन कर देती है यूरिन को, ठीक है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन कंट्रोल बाय एडीएच, ठीक है। एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, किडनी से ही रिलीज होता है, ठीक है। यूरिया डिफ्यूज हेल्प मेंटेन मेडुलरी ग्रेडियंट्स, ये किस किस को चीज को डिटरमाइन करती है, फाइनल यूरिन की वॉल्यूम बनाती है, ठीक है, कितना यूरिन हमारी बॉडी से आउट होगा, ठीक है, और यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अब जैसे हमने नेफ्रॉन थे, नेफ्रॉन के बच्चों ये पार्ट थे, इनके पार्ट वाइज फंक्शन बताए थे, ठीक है। अब है जो हमारे प्रोसेस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझ में बताए थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मा फिल्टर होता है। वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट, यूरिया किसके, ब्रोमेन कैप्सूल में पास हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे बच्चों, फिल्ट्रेट। ब्लड सेल एंड लार्ज प्रोटीन डू नॉट पास, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं और लार्ज प्रोटीन मतलब जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वे पास नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जीएफआर की रीडिंग कितनी होती है, ठीक है, पर डे, वो होती है बच्चों 180 लीटर फिल्टर पर डे, ठीक है। बहुत अच्छी यूनिट है, आपको लर्न करनी है, हमेशा 12th के एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी ये पूछने को मिलती है, ठीक है। क्या, जीएफआर की रीडिंग कितनी होती है, 180 लीटर पर डे, ठीक है। फिर है सेकंड प्रोसेस है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में बच्चों हमारा पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ये चार क्या होंगे, पार्ट आएंगे, जो कि नेफ्रॉन के पार्ट है। यूजफुल सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, जो कि हमारे यूजफुल सब्सटेंस चले गए हैं, जो कि हमारे जो ग्लोमेरुलस है उसने फिल्ट्रेट नहीं किया है, वो सब किस में हो गए, हमारे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हो गए, जैसे कि ग्लूकोज, 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। अबाउट 99 फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब, ठीक है बच्चों। फिर है ट्यूबुलर सिक्रेशन, अब सिक्रेशन किसका होगा, जब एब्जॉर्ब हो गया तो बच्चों यहाँ पे होता है किसका, हमारा हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का, ठीक है बच्चों, अमोनिया का, किसका, वाटर सब्सटेंस सीक्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, ठीक है। फिर पोटेशियम है और कुछ ड्रग्स भी है, ठीक है, ये दोनों किस में है, मिनिमम क्वांटिटी में है, ट्रेस अमाउंट में है। हेल्प मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, ठीक है। अब बच्चों फाइनल रिजल्ट, ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो गया। फिर है फाइनल रिजल्ट क्या है बच्चों, 180 लीटर फिल्ट्रेट हुआ बच्चों, ठीक है, क्या हुआ, यूरिन फिल्ट्रेट हुआ, बट ओनली 1 से 1.5 लीटर यूरिन क्या हो जाता है, पास आउट होता है, क्योंकि जो हमारे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, वाटर सब क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा बॉडी में, ठीक है। फिर उसमें यूरिन में क्या क्या कंटेन आएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, केटेनाइन, एक्सिस सोल्ट और वाटर, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि जब हमारा 180 लीटर पर डे जीएफआर की रीडिंग थी, तो यूरिन 1 से 1.5 लीटर पर डे क्यों बना, क्योंकि हमारा किसके थ्रू बना, जो हमारा ये प्रोसेस है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है 99% फिल्ट्रेट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अगर आप 180 लीटर पर डे का 99% निकालोगे तो कितना ही बैठेगा, हमारा 1 से 1.5 लीटर बैठेगा बच्चों, ठीक है। और रिवीजन फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमारा फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड लास्ट में क्या होता है बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन। अब अगर हम हॉर्मोन्स को देखें, कौन कौन से हार्मोन यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हार्मोन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए गोल्डन है, गोल्डन पॉइंट्स है, एडीएच जो कि वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम और पोटेशियम को सिक्रेशन में हेल्प करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम का क्या होगा बच्चों, सिक्रेशन होगा, ठीक है। एएनएफ जो कि हमारा जो सोडियम है उसके रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जो पीटीएच है, पीटीएच की पैराथायरॉयड हार्मोन, ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। पीटीएच मेनली किससे रिलेटेड है बच्चों, कैल्शियम से है। अगर आपने हार्मोन्स डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको सब एकदम से समझ में आ गया होगा, बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड भी है। फिर है नेक्स्ट, हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेट, 125 ml पर डे फिल्ट्रेट हो रहा है जेएफआर की रीडिंग है। अगर हम इसको पर डे का निकालेंगे तो 180 लीटर पर डे ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, ठीक है। क्योंकि ब्लड प्लाज्मा क्यों बोला है बच्चों, यहाँ पे ब्लड सेल क्यों नहीं बोली,
ब्लड क्यों नहीं बोला? क्योंकि ब्लड में क्या है, हमारी ब्लड सेल इंक्लूड है, बट जो हमारा जीएफआर होता है वो ब्लड सेल को फिल्ट्रेट नहीं करता है। तो अगर हम साइंटिफिक वे में बोलेंगे तो जो हमारी नेफ्रॉन होती है वो बस प्लाज्मा प्लाज्मा को फिल्ट्रेट करती है, ठीक है। 125 ml पर मिनट कर रहा है, हमारे 1 घंटे में 24 मिनट होती है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 180 लीटर पर डे क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। अगर हम पार्ट वाइज देखेंगे, नेफ्रॉन के पार्ट वाइज, सबसे पहले ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेट किया, फिर बोमेन कैप्सूल में आया, फिर पीसीटी, लूपोफेनले, डीसीटी एंड लास्ट किस में आया, हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आया, ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, जिसमें आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स है जिसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों, कंफ्यूज हो सकते हो, वे क्या है? दिस डज नॉट मीन 180 लीटर यूरिन इज फॉर्म। मैंने आपको बहुत क्लियर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 180 लीटर यूरिन एक दिन में फॉर्म हुआ, ओनली 1 to 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म हुआ, क्योंकि 99% क्या होता है, हमारा यूरिन क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो हमारा फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मोस्ट ऑफ इट रीअब्जॉर्ब बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ही उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। फाइनल यूरिन फॉर्म कितना हुआ, 1 से 1.5। वन लाइन आंसर क्या है हमारा, अप्रोक्सीमेटली ब्लड प्लाज्मा। बच्चों यहाँ पे ब्लड क्यों नहीं कहा, मैंने आपको बताया क्योंकि सेल फिल्टर नहीं होती है, ठीक है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ब्लड सेल और प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम ब्लड सेल को रिमूव कर देंगे तो प्लाज्मा प्लाज्मा रहता है। और अगर हम साइंटिफिक वे में आंसर भी देंगे क्या, कि हमारा नेफ्रॉन किस चीज को फिल्टर करता है, तो हम कहेंगे प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, ना कि ब्लड को, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर बाय द किडनी पर डे, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी 5 to 6 लीटर, ठीक है। सेम ब्लड इज फिल्ट्रेट मैनी टाइम पर डे। जीएफआर डिपेंड ऑन ब्लड प्रेशर, इफरेंट एंड इफरेंट डायमीटर, हेल्थ ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो हमारे एडिशनल इंपोर्टेंट फंक्शन है वे है, एसिड बेस को बैलेंस करता है, बीपी को रेगुलेट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रिमूव करता है ड्रग्स को और मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है। फिर है वन लाइनर आंसर बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड। यहाँ पे अगर हम साइंटिफिक वे में बोलेंगे तो प्लाज्मा आएगा, रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस, सिक्रेट वेस्ट एंड फाइनली फॉर्म यूरिन टू मेंटेन होम्योस्टैटिस, ठीक है। आपका क्वेश्चन है बच्चों आज का, जो हमारा होमवर्क है वो क्या है, व्हाट इज होम्योस्टैटिस, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वन लाइनर है, नीट में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज होम्योस्टैटिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।